अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड थ्री लेटर्स वर्ड द, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये तो जानते हैं कि इसको दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। एक फर्स्ट इसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो द होती है, और इसको आपने दी भी कुछ लोगों से प्रोनाउंस करते हुए सुना होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि कब हमने इसको दा प्रोनाउंस करना है और कब दी प्रोनाउंस करना है। और साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम 17 ऐसी सिचुएशन देखेंगे जहां आपको लाजमी तौर पर दा को यूज़ करना है, और 7 ऐसी सिचुएशंस जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली 7 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी दा का जो ये वर्ड है इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने खुद ना सिर्फ मैंने खुद एज अ टीचर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, और बल्कि ये जो है नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं, वो लोग जो इंग्लिश को एज सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये कॉमन ब्लंडर है कि वो जो ये दा का जो वर्ड है इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिवली यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता। ये एक बहुत ही बड़ी कॉमन मिस्टेक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम 7 ऐसे सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जहां बिल्कुल भी आपने दा को यूज़ नहीं करना, और 17 ऐसी सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जहां पर आपने दा को यूज़ करना है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वर्ड दा को कब दा प्रोनाउंस करना है और कब दी प्रोनाउंस करना है। तो इसके लिए 4 बेसिक रूल हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि जब भी ये वर्ड दा जो है किसी ऐसे वर्ड के स्टार्ट में आ रहा हो जो कि कॉन्सोनेंट्स हो, जिसका जो फर्स्ट साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले जब ये दा आ रहा होगा तो इसको हमें दा ही प्रोनाउंस करना है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि शुआ साउंड, इसके आखिर में शुआ शॉर्ट, ये एक शॉर्ट साउंड है, और आखिर में शुआ यानी कि द इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चर्च, द ट्रेलर। चर्च और ट्रेलर जो है ये इनके जो स्टार्ट में जो साउंड्स है वो कॉन्सोनेंट्स है, इसीलिए यहाँ जो दा है इनके साथ स्टार्ट में जो आ रहा है वो दा ही प्रोनाउंस होगा, दी प्रोनाउंस नहीं होगा। तो सेकंड रूल ये है कि जब भी ये जो दा का वर्ड है ये किसी वावल साउंड या वावल वर्ड के स्टार्ट में आ रहा होगा या वावल साउंड से पहले आ रहा होगा, तब इसको हमें डी प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जांपल दी सॉरी द इंटर्न और द इंटरटेनर, द इंटर्न और द इंटरटेनर। डियर व्यूवर, जो थर्ड रूल है द का प्रोनाउंस करने का, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ कॉन्सोनेंट्स और वावल्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिए ये वाले रूल अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ ये रूल्स जो है हमें नज़रअंदाज करने होंगे। इसकी वजह ये है कि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को हम उसी वक्त डिस्कस करते हैं, उसी वक्त हमने जो है नज़र रखना है दा का यूज़ को, जब हम कॉमन कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। यानी कॉमन कन्वर्सेशन के दौरान कॉन्सोनेंट्स से पहले हमें जो है दा यूज़ करना है, सॉरी दा प्रोनाउंस करना है, और किसी भी वावल साउंड से पहले दी यूज़ करना है। लेकिन रूल नंबर 3 ये कहता है कि ये जस्ट जो है आपने वावल और कॉन्सोनेंट्स का ख्याल सिर्फ और सिर्फ कॉमन कन्वर्सेशन के दौरान ही रखना है। लेकिन जब आप एक्सक्लेमेटरी कोई सेंटेंस बोल रहे हो या एक्साइटमेंट में कोई बात कह रहे हो, कोई सेंटेंस बोल रहे हो, तो उस वक्त जो है ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तब आपने दी ही प्रोनाउंस करना है, चाहे वावल हो या कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जांपल यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट। अब ये जो ग्रेटेस्ट है इससे पहले द आ रहा है, ये ग्रेटेस्ट जो है कॉन्सोनेंट्स हैं, जबकि कॉन्सोनेंट्स में हमने ऊपर पढ़ा था कि दा प्रोनाउंस करना है। लेकिन चूंकि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्साइटमेंट में बोला जा रहा है, इसीलिए इसको डी प्रोनाउंस किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह आई मेट दी प्रेजिडेंट येस्टरडे, आई मेट दी प्रेजिडेंट येस्टरडे। तो ये एक्सक्लेमेटरी या एक्साइटमेंट में बोला जाने वाला सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ दा नहीं डी यूज़ किया गया है। एंड जो फोर्थ रूल है, इसमें जब कोई स्पीकर सोच रहा हो, कोई बात सोचकर जवाब देने वाला, तो उस वक्त भी ये दी ही प्रोनाउंस होगा। फॉर एग्जांपल आई विल हैव द सैल्मन। तो जो सैल्मन है ये एक्चुअली कॉन्सोनेंट है, इसका जो फर्स्ट साउंड है साथ, लेकिन यहाँ दी प्रोनाउंस करना है। इसकी वजह यह है कि जब हम सोच रहे हो, सोच को कुछ बताने वाले कुछ टाइम लेते हैं,
तो जो द का वर्ड है ये शॉर्ट साउंड है, द शॉर्ट है, श्वा साउंड शॉर्ट होता है, इसको हम द ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते, बहुत अजीब लगता है, इसलिए दी ही प्रोनाउंस करता है। जैसे आई विल हैव दी सैल्मन, इसको यहाँ लॉन्ग कर देंगे क्योंकि हम सोच रहे हैं, टाइम ले रहे होते हैं आंसर देने में, इसलिए यहाँ दी यूज़ होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टू रूल्स हैं कॉन्सोनेंट और वावल वाला यह रूल भी यहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो अब बात करते हैं उन 7 सिचुएशंस के बारे में जहां आपको बिल्कुल भी दा का यूज़ नहीं करना है, और इन सिचुएशंस को जानकर आपको एक शौक लगने वाला है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने इन सिचुएशंस के बारे में पढ़ा तो मुझे भी शौक लगा था, क्योंकि मैं भी ये गलतियां करता था, इन सिचुएशंस में दा को वो यूज़ कर रहा था, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, यहाँ तक कि ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स को भी देखा गया है कि वो इन सिचुएशंस में दा को यूज़ कर रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे होते हैं दा का। तो जो सबसे पहले जो सिचुएशन है विद जनरल प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जो प्लूरल्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ आपको दा यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल शी बायज एप्पल्स, आपको शी बायज द एप्पल्स नहीं करना है, दी एप्पल, सॉरी ये जो है ये वावल है, दी उसके साथ किया जाता है, द शी बायज एप्पल्स, ओके, आपको दी एप्पल्स यहाँ नहीं करना। ही इज़ बेकिंग ब्रेड, ही इज़ बेकिंग ब्रेड, नॉट ही इज़ बेकिंग द ब्रेड, ये गलत हो जाएगा। विद मोस्ट नेम्स लाइक नेम्स ऑफ पीपल और नेम्स ऑफ हॉलीडेज के साथ भी द यूज़ नहीं करना। नेम्स ऑफ पीपल की बात करेंगे तो डू यू नो जॉन, ये सही रहेगा, डू यू नो द जॉन आपको नहीं करना। नेम्स ऑफ हॉलीडेज के साथ भी द का यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल दे हैव प्लान्स फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स, अगर आप करेंगे दे हैव प्लान्स फॉर द क्रिसमस, ये गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट सिचुएशन है नेम्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के जो नेम्स है उसके साथ भी आपने द यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आई स्टॉप्ड यूजिंग ट्विटर एंड फेसबुक व्हेन आई गॉट माय एप्पल आईफोन। नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स के साथ भी आपको द यूज़ नहीं करना। व्हेन स्कारलेट फिनिशेस हर अंडर ग्रेजुएशन एट ऑक्सफोर्ड शी विल ट्रांसफ़र टू स्टैनफोर्ड, तो जो ऑक्सफोर्ड और जो स्टैनफोर्ड है ये यूनिवर्सिटीज़ के नेम हैं, इनके साथ दा आपको यूज़ नहीं करना। कब नहीं करना? जब ये सेंटेंस के सेंटर में, बीच में कहीं आ रहे हो या आखिर में आ रहे हो तब। लेकिन जब आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम स्टार्ट में आ रहा होगा तो आपको द लाजमी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड। सिमिलरली पाकिस्तान की अगर हम बात करें, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, द पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर फॉर एग्जांपल, ओके, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सॉरी, इस तरह से आप इसको कह सकेंगे। द पंजाब यूनिवर्सिटी कहेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी कहेंगे, जस्ट स्टार्ट में पंजाब का यूज़ कर वर्ड कर रहे होंगे तब आपको द यूज़ नहीं करना। लेकिन आप जब फर्स्ट से ही यूनिवर्सिटी का यूज़ करेंगे, वर्ड का यूज़ करेंगे, तब आप करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। एंड सिमिलरली मोस्ट कंट्रीज नेम्स के साथ भी द यूज़ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यू शुड कम टू इंग्लैंड, यू शुड कम टू द इंग्लैंड, या दी इंग्लैंड नहीं करना, ओके। यू शुड कम टू इंग्लैंड, वी आर फ्लाइंग टू श्रीलंका टुमारो, नॉट वी आर फ्लाइंग टू द श्रीलंका टुमारो, ये गलत हो जाएगा। नेम्स ऑफ सिटीज़, टाउन और स्टेट्स के साथ भी द का यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन इज़ टेरिबल इन लॉस एंजल्स, pollution is terrible in Los Angeles, not the Los Angeles, ये गलत हो जाएगा। My grandparents retired in Florida. Similarly names of streets, streets के जो नाम हैं उनके साथ भी द यूज़ नहीं करना है। और Oleg's flat is on Langbird Street right before St. George Lane। लेकिन यहाँ आप एक बात याद रखिएगा, जो स्ट्रीट्स के लिए जो है, एक अगर हम किसी मेन स्ट्रीट्स, किसी टाउन या किसी भी सिटी में किसी मेन स्ट्रीट की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त अगर वो स्टार्ट में जब हम उसका जिक्र करेंगे, स्टार्ट में आ रहा होगा उसका नाम, तो द आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल द हाई स्ट्रीट की बात करेंगे, जो कि अगर किसी टाउन की मेन स्ट्रीट है, सबसे बड़ी स्ट्रीट है, तो उस वक्त हम उसके साथ जो है द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द शॉप इज़ ऑन द हाई स्ट्रीट, या जो हाई स्ट्रीट है वो किसी भी टाउन की मेन स्ट्रीट को शो कर रही है। किसी जनरल या छोटी जो स्ट्रीट्स होती हैं,
लीडिंग स्ट्रीट्स, उनको हम जो है उनके लिए द यूज़ नहीं करेंगे। नेम्स ऑफ लेक्स के साथ भी द यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल वी विल टेक द किड्स आउट टू विंडरमेयर लेक एट द वीकेंड, या विंडरमेयर लेक जो है एक लेक का नाम है, या द यूज़ नहीं किया गया, नहीं करना है। सिमिलरली नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स, किसी एक पहाड़ के नाम के साथ भी आपको द यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल शी रियली वांट्स टू विजिट माउंट एवरेस्ट, she really wants to visit Mount Everest, not visit the Mount Everest, the Mount Everest नहीं करना है, गलत हो जाएगा। names of continents के साथ भी द का यूज़ नहीं करना है। this is my first time in Asia। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन टॉकिंग अबाउट एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जब हम किसी एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो तो एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ भी द या दी को प्रोनाउंस नहीं करना, यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल माय डॉटर इज़ हैविंग ट्रबल विद मैथ्स, माय डॉटर इज़ हैविंग ट्रबल विद मैथ्स, नॉट विद द मैथ्स। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन डिस्कसिंग स्पोर्ट्स, जब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे तब भी द यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आई हैवंट played baseball since I was young, not I haven't played the baseball, ये गलत हो जाएगा, the baseball नहीं करना है। When referring to languages are talking about someone's nationality, जब हम languages के बारे में बात करते हैं, जब nationality के बारे में बात कर रहे हैं तब भी the यूज़ नहीं किया जाता। For example, we have been learning Italian since April, हम अप्रैल से इटालियन सीख रहे हैं, तो इटालियन लैंग्वेज है तो द इटालियन नहीं करना है, जबकि जनरल बात हो रही है। ओके, आई जस्ट फाउंड आउट दैट आई हैव जापानीज एंसेस्ट्री। तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन है इस रूल के साथ भी कि जब भी आप उस लैंग्वेज को एज अ क्वालिफायर, एज एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होंगे उस वक्त आपको द यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग द स्पेनिश लैंग्वेज। नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन वी हैव अ नाउन फॉलोड बाय अ नंबर, जब हम किसी भी नाउन जगह के बारे में बात कर रहे हो जो कि किसी नंबर से पहले आ रहा होगा उसके साथ भी द यूज़ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल शी एंड हर हस्बैंड विल फाइंड यू ऑन प्लेटफॉर्म 3, यहाँ ऑन द प्लेटफॉर्म 3 आपको नहीं करना है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ये ऐसा नाउन है जिससे आगे क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, इसलिए कि जो नेक्स्ट जो सिचुएशन है, नेक्स्ट एंड लास्ट सिचुएशन है हमारे पास द विद एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स के साथ भी द यूज़ नहीं किया जा सकता है। जो एक्रोनिम्स होते हैं ये एक्चुअली एब्रीवेटेड वर्ड्स होते हैं, यानी किसी लॉन्ग वर्ड्स के एब्रीवेशंस जो होती है, यानी कि हम जो है किसी भी लॉन्ग वर्ड या जो लॉन्ग वर्ड है उनके जो इनिशियल वर्ड्स को मिलाकर जो साउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल नेटो का वर्ड है, फॉर एग्जांपल वी आर स्टिल वेटिंग टू हियर व्हाट नेटो हैज़ टू से। ये नेटो आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो इनके साथ ये एक एक्रोनिम है, इसके साथ भी जो है आपने द यूज़ नहीं करना। ठीक है, इसी तरह यहाँ नासा भी हो सकता है, जैसे नासा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, ये आपको पता ही है। ये वी आर स्टिल वेटिंग टू हेयर व्हाट नासा हैज़ टू से, तो यहाँ द आपने नहीं यूज़ करना उसके साथ। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है इस रूल के साथ, जब ये जो एक्रोनिम्स हैं ये इनिशियलिज्म्स में हो, मत फॉर एग्जांपल इनिशियल में आ रहा हो, सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा हो, उस वक्त द यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी उस टाइम। ठीक है, because for example the FBI is investigating the situation, the NASA is investigating the the NASA is making a incredible research। नेक्स्ट कुछ ऐसे कॉमन प्लेसेस के नाम भी हैं जिनके साथ द यूज़ नहीं किया जाता, आप कॉमनली यूज़ कर देते हैं, और ये जो है और इस यहाँ पर जो है इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस से ही आप इसको अवॉइड करना सीख सकते हैं। तो जो होम है इसके साथ भी जो है द यूज़ नहीं किया जाता, मोस्टली हम टू यूज़ कर लेते हैं, आई एम गोइंग टू होम, या एक्चुअली ही इज़ गोइंग टू होम, होम के साथ टू या द भी यूज़ नहीं किया जाता। शी इज़ ऑन हर वे होम, शी इज़ ऑन हर वे टू होम नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। वर्क जो है वर्क करने की जो जगह है वहाँ भी यूज़ नहीं किया जाएगा द। कैन यू पिक मी अप फ्रॉम वर्क टुडे, कैन यू पिक मी अप फ्रॉम वर्क टुडे, कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द वर्क टुडे नहीं करना, गलत हो जाएगा। स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ जो है फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह जो, इनके साथ भी जो है द यूज़ नहीं करना है। व्हाट टाइम डू यू नीड टू गो टू स्कूल,
शी इज़ इन हर फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, नॉट शी इज़ इन हर फर्स्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पहले पढ़ा कि इसका द यूज़ होगा, लेकिन ये तब होगा जब ये जो यूनिवर्सिटी का वर्ड अभी एज ए ऑर्गेनाइजेशन सेंटेंस के स्टार्ट में, जब हम अपनी बात के स्टार्ट में इसको बोल रहे होंगे तब हमें इसके साथ दा लगाना है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के आखिर में आ रहा है तो यहाँ हमें यूज़ दा का यूज़ नहीं करना है। सिमिलरली चर्च के साथ भी दा का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब कि ये कहीं बीच में आ रहा होगा सेंटेंस के, My friend and I met at church when we were 12. And similarly, hospitals के साथ भी नहीं आता। Dad's in hospital at the moment. Dad is in hospital at the moment. Not dad is in the hospital at the moment. ऐसा नहीं करना है। तो अब हम देखेंगे कि वो 17 सिचुएशंस कौन सी हैं जहाँ पर हमें द या दी लाजमी यूज़ करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन है बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स से पहले हमें द को लाजमी यूज़ करना है। एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आई होप कि आपको इनके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो इन पर मैंने सेपरेट से वीडियो एक बनाई हुई है और इनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको नहीं पता और आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स क्या है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स की जहाँ हमें द यूज़ करना है। वी हैड द बेस्ट टाइम यस्टरडे। This has to be the slowest taxi in town. तो सेकेंड सिचुएशंस है वो क्लासेस या नाउन फ्रेजेस जो कि ओनली से स्टार्ट हो रही हो, जो यानी कि ओनली से इंट्रोड्यूस हो रही हो, तो हमें द को लाजमी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, माई आंट इज़ द ओनली पर्सन आई ट्रस्ट। इज़ दिस द ओनली बाउल यू हैव। थर्ड सिचुएशन है विद प्लूरल कंट्री नेम्स, यानी कि वो कंट्रीज़ जिनके नाम प्लूरल में हो, जमा में हो, उनके साथ भी हमें द को लाजमी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, हैव यू बीन टू दी नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स के आखिर में जो एस है ये शो कर रहा है कि ये प्लूरल, ये जो नाम है कंट्री का ये प्लूरल है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है द बीचेस इन द बहामास आर इनक्रेडिबल। थर्ड सिचुएशन इज़ बिफोर कंट्री नेम दैट इंक्लूड रिपब्लिक, किंगडम, यूनियन और स्टेट। तो वो कंट्रीज़ जिनके नाम रिपब्लिक्स से स्टार्ट हो रही हैं, जिनके नाम में रिपब्लिक या किंगडम या यूनियन या फिर स्टेट का वर्ड आता हो। फॉर एग्जांपल, शी इज़ करंटली इन द डोमिनिकन रिपब्लिक। शी इज़ करंटली इन द डोमिनिकन रिपब्लिक। वेयर शुड आई गो इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट सिचुएशन है विद ऑर्डिनल नंबर्स यूज एज अ क्वालिफाइड। जब हम ऑर्डिनल नंबर्स आई होप आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो नंबर है इन्हें ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। जब इनको एज अ क्वालिफायर यूज़ किया जा रहा हो, क्वालिफायर आप आई होप आपको पता होगा, एडजेक्टिव जो है इसको क्वालिफायर भी कहा जाता है। जब हम ऑर्डिनल नंबर्स को एज अ क्वालिफायर यूज़ कर रहे हो तब भी हमें द को लाजमी यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द सेकेंड टाइम शी इज़ बीन लेट, or this is the second time she has been late. You are the fifth doctor I've talked to about this. एंड नेक्स्ट है बिफोर कंपस डायरेक्शन। कंपस की डायरेक्शन यानी कि जो सिमतें होती हैं उनके लिए भी, डायरेक्शंस के लिए भी द को लाजमी यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। आई हैव नेवर बीन टू द नॉर्थ ऑफ फ्रांस। द साउथ इज़ क्वाइट वार्म दिस टाइम ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है टू रेफ़र द जियोग्राफिकल लोकेशंस। जियोग्राफिकल लोकेशंस को रेफ़र करने के लिए भी द को लाजमी यूज़ किया जाता है। जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब जो ज़मीनी मकामात होते हैं। फॉर एग्जांपल, द मिडल ईस्ट, द इक्वेटर, द सेंटर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल, शी वाज बोर्न इन द मिडल ईस्ट। द बेस्ट कॉफ़ी ग्रोज नियर द इक्वेटर। ये जो मिडल ईस्ट एंड इक्वेटर है ये जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं। सिमिलरली टू टॉक अबाउट सर्टेन जियोग्राफिकल फीचर्स, जब हम जियोग्राफिकल फीचर यानी कि ज़मीनी खदो खाल के बारे में जब बात कर रहे हो तो उनके साथ भी द का यूज़ कर। फॉर एग्जांपल, लाइक ओशंस के साथ हमने करना है। फॉर एग्जांपल, द पैसिफिक ओशन, द बाल्टिक सी, द नाइल रिवर, द पैनामा कैनाल,
the Himalayas, the Gobi Desert, the Amazon rainforest, the Iberian Peninsula. सेकंड सिचुएशन है बिफोर फेमस बिल्डिंग्स एंड वेल नाउन वर्क्स ऑफ आर्ट से पहले भी हमें द यूज़ करना है, यानी कि जो मशहूर बिल्डिंग्स होती हैं और जो आर्ट के मशहूर वर्क ऑफ आर्ट्स हैं उनसे पहले भी लाजमी तौर पर द का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, डिड यू गो टू पेरिस जस्ट टू सी द इफ़ल टावर. इफ़ल टावर आपको पता है बहुत ही मशहूर एक आप कह सकते हैं बिल्डिंग है. सिमिलरली आई शुड हैव सीन द मोनालिजा. मोनालिजा एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, इसको तो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे. नेक्स्ट सिचुएशन है विद एडजेक्टिव्स दैट रेफर टू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल. तो ऐसी एडजेक्टिव्स जो किसी खास लोगों के ग्रुप को रेफर करने के कर रही हो तो उससे पहले भी आपको द लाजमी यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल, देयर हैव बीन रिसेंट कॉल्स टू टैक्स द रिच. देयर हैव बीन रिसेंट कॉल्स टू टैक्स द रिच. तो जो रिच है यानी कि अमीर लोगों के या रिच पीपल हम इसको कह सकते हैं, तो एक लोगों का एक खास लोगों का ग्रुप है. Similarly, the Spanish settled here in 1695. The Spanish people settled here in 1695. Next situation है before family names when referred to as a group. जब families के जो names है उन्हें as a group refer किया जाता हो तब भी हमें द लाजमी यूज़ करना है. For example, the McAllister moved last year. The McAllisters moved last year. ये जो मैकलिस्टर्स है ये एक पूरी फैमिली के लिए यूज़ किया जा रहा है बट इसीलिए यहाँ पे द हम लाजमी यूज़ करेंगे. सिमिलरली, वी हैड डिनर विद द स्मिथ लास्ट नाइट. वी हैड द डिनर विद द स्मिथ लास्ट नाइट. ये जो स्मिथ्स है ये पूरी एक फैमिली के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है विद स्पेसिफिक टाइम्स. किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए भी हमें द को लाजमी यूज़ करना है. वी विल सेलिब्रेट लियोज बर्थडे ऑन द 25th. Can you come in the morning? नेक्स्ट सिचुएशन है टू टॉक अबाउट टाइम पीरियड्स. टाइम पीरियड्स के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तब भी हमें द लाजमी यूज़ करना है. माई ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज बोर्न इन द 1800s. आई विश आई हैड लिव्ड इन द 16th century. किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी हमें द को लाजमी प्रोनाउंस करना है या लाजमी यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल, द वुल्फ इज़ अ डेंजरस एनिमल. यहाँ जो वुल्फ है वो यानी कि एज अ कलेक्टिव जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ किया जा रहा है. नॉट अ स्पेसिफिक वुल्फ बट वुल्व्स इन जनरल, यानी कि हम यहाँ सभी वुल्फ्स को शामिल कर रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली, माई कज़न प्लेज द वायलिन. नेक्स्ट सिचुएशन इज़ बिफोर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के नाम के साथ भी द लाजमी यूज़ किया जाएगा. शी वर्क्स फॉर द यूएस पोर्टल सर्विस. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जस्ट मैंशनड समथिंग अबाउट दैट. नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हेन टॉकिंग अबाउट होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड पब्स. जब हम होटल्स के बारे में, रेस्टोरेंट्स या किसी भी पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होटल्स या रेस्टोरेंट्स लाइक जो जोन्स हैं जैसे ढाबा हो गया या होटल्स टाइप जिनको पब्स कहा जाता है, इनके बारे में बात करेंगे तभी आपको द लाजमी यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल, डोंट स्टे एट द रिट्स कार्ल्टन, यू शुड स्टे एट द हिल्टन. ये दोनों ही होटल्स के नाम है. ठीक है. लेट्स हैव अ फ्यू पॉइंट्स एट द शिप एंड शॉवल. तो ये शिप एंड शॉवल जो है ये भी क्या है, ये दो प्लेसेस नाम जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स लाइक प्लेसेस के नाम हैं. यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, जब भी किसी सेंटेंस में या आप किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई नाम आ रहा हो, उसके ऑनर का नाम आ रहा हो, तब आपको द यूज़ नहीं करना. फॉर एग्जांपल, वी शुड हेड डाउन टू फ्रॉगीज टावरन. यहाँ जो टावरन है ये इंस्टीट्यूट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कह लें. ठीक है. यहाँ से पहले फ्रॉगी का नाम आ रहा है, ये जो कि डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उसका ऑनर है. तो किसी के ऑनर के नाम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके ऑनर का नाम भी आ रहा हो तो आप यूज़ नहीं करेंगे. न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी आपको द यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल, मैंडी टोल्ड मी टू रीड दिस आर्टिकल फ्रॉम द गार्जियन. जो गार्जियन जो है ये न्यूज़पेपर का नाम है. वी हैवंट रेड, इसको पढ़ेंगे. वी हैवंट रेड द रिव्यू. We haven't read the review in the Times yesterday.
द रिव्यू यानी कि द टाइम्स है, ये एक फेमस न्यूज़पेपर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर व्यूवर्स, हमने इस लेसन को कवर कर लिया है और हमने सीखा है कि कब द प्रोनाउंस करना है और कब दी प्रोनाउंस करना है, और हमने 17 ऐसी सिचुएशंस को डिस्कस किया जहां आपको ज़रूर द या दी को यूज़ करना होता है, और 7 ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशंस जहां आपको बिल्कुल भी द या दी को यूज़ नहीं करना होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।